चलिए लिखिए। मैंने तीनों वाक्यों के बारे में लिखाया था आप लोगों को, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य लिखवाना बाकी था। सरल और संयुक्त हो चुका था। एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है? एक बार फिर से समझ लीजिए, सरल और संयुक्त। एनीबॉडी? अगर देख कर निकाल सकते हैं तो हाँ, देख कर निकाल सकते हैं तो सपोर्ट करना है, नहीं करना है, इसे तो सपोर्ट कर सकते हैं। नो वन। चलो लिखो, ध्यान से सुन लो पहले कि वाक्य के भेद 3 है। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। ओके, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल यानी जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ये तो सबको पता है, एक उद्देश्य और एक विधेय सरल वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है। इस तरह के वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है और यह आवश्यक नहीं कि सरल वाक्य जो है बहुत छोटे हों या बहुत लंबे हों। ये लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है? अब जैसे उदाहरण, रमेश प्रतिदिन घर का कार्य करने के पश्चात भी समय से स्कूल पहुंचता है। ठीक है, रमेश प्रतिदिन घर का कार्य करने के पश्चात भी समय से स्कूल पहुंचता है। यहाँ रमेश क्या हो गया? उद्देश्य, एक ही उद्देश्य है। वाक्य तो थोड़ा लंबा है कि प्रतिदिन घर का कार्य करने के पश्चात भी विद्यालय समय से पहुंचता है, ये विधेय हो गया। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। यहाँ उद्देश्य क्या हुआ? लोग और टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे, ये हो गया विधेय। यानी सरल वाक्य की सिंपल पहचान है कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ऐसा कुछ समझ में? उसके बाद उपरोक्त वाक्य जो है सरल वाक्य है क्योंकि इन वाक्यों में केवल एक ही मुख्य क्रिया है। क्रिया जो है एक ही मुख्य है कि रमेश प्रतिदिन घर का कार्य करने के पश्चात भी समय से स्कूल पहुंचता है, तो समय से स्कूल पहुंचता है, यही इसका मुख्य क्रिया है। ओके, उसके बाद लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। यहाँ लोग हो गया उद्देश्य और टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे, ये हो गया विधेय और मुख्य क्रिया। ठीक है, अब बारी आती है संयुक्त वाक्य। ये आप लोग खरीद लीजिएगा किताब, इस तरह से प्रैक्टिस के लिए इसमें ढेर सारे दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न है, 100 रुपीज की कीमत है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है, इसको ले लेंगे। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़ना। दो वाक्यों को जोड़ दिया जाए वो हो गया संयुक्त। संयुक्त वाक्यों में दो या दो से मैंने लिखवाया आप लोगों को। अच्छा, कौन कौन से योजक शब्द है ये मैंने लिखवाया है? कितने हैं, कौन कौन? इसमें और भी होगा, लिख लो। इसमें और योजक शब्द क्या क्या होंगे संयुक्त वाक्य में, जहां पे लिखे हो तुम लोग, अभी जगह है ना? हाँ, इसमें ये भी होता है। फिर ब्रैकेट वहीं पे लिखो। मैम आज आपका 2 पीरियड है। यद्यपि के साथ होगा तथापि। यद्यपि वो पढ़ने में बहुत कुशाग्र है, तथापि, तथापि शरीर से अछूत है। ठीक है,
उसके बाद जैसे ही वैसे ही लिखा है नहीं, हाँ जैसे ही वैसे ही, यानी जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी खुल गई, ठीक है। और ज्यों त्यों, मैम आपका 2 पीरियड है आज। ज्यों त्यों, त्यों के साथ क्यों भी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी होगा चूंकि, चूंकि वह विदेशी है फिर भी भारत से उसे प्यार, ठीक है। ये भी इस तरह से भी होता है चूंकि। उसके बाद और भी शब्द हैं संयुक्त के लिए, नहीं ये जो मैं लिखा रही हूँ इंग्लिश का है, ये इंग्लिश से शुरू नहीं किया लिखवाना, ठीक है। तो इसको किस तरह लिखोगे, ये इसको रहने देंगे, पहले विश्व वाला मैं लिखवाऊंगी, किंतु परंतु लिखवाया है ना। हाँ और हो गया है, देखते जाओ क्या क्या लिखवाए हैं इस में, और एवं तथा या अथवा, अथवा नहीं लिखवाए हैं, जोड़ लो, इसलिए अतः, अतः, अतः जोड़ लो, फिर भी, फिर भी, तो लिखवाए हैं, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो एक साथ होगा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, योजक संयुक्त। यानी दो वाक्यों को जब हम जोड़ेंगे तो इन सभी योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उदाहरण लिखवाए हैं इसका हम। मैम हाँ क्या अर्पणा कुछ बोलना मैम चाहती आपका है? 2 पीरियड है। अर्पणा, मैम आपका 2 पीरियड है। हाँ क्या बोल रही हो? आपका 2 पीरियड है आज। हाँ रोज ही रहता है। मैम आपका 2 पीरियड हाँ आई में और जे में प्रतिदिन है रहता है। आज। आज मैंने सोचा कि जे में भी रिकॉर्डिंग कर दूं, ठीक है। तुम लोग कर सकते हो, ज्वाइन क्लास कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में अभी उस समय नहीं लिखा पाई आई में, इसमें क्वेश्चन लिखवाऊंगी बहुवैकल्पिक, तो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन लिखना होगा ना, तो जुड़ी रहो। हाँ चलो उसके बाद मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य की परिभाषा लिखो, इसका उदाहरण पहले लिख लो, जैसे जैसे लिखकर उदाहरण लिख लो। पहला उदाहरण, ये वजीर अली, ये पहला उदाहरण, ये वजीर अली, व ज दीर्घिकार जब में नुक्ता होगा, ये वजीर अली आदमी है या भूत, इसको जोड़ने वाला योजक शब्द कौन है इसमें? यस मैम। या के नीचे अंडरलाइन कर लो, ये वजीर अली आदमी है या भूत, पूर्ण विराम। दूसरा उदाहरण, मुझे बुखार था, मुझे बुखार था कॉमा, मुझे बुखार था कॉमा, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका, इसलिए, इसमें कौन सा होगा? इसलिए, इसलिए के नीचे अंडरलाइन कर लोगे, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। योजक शब्दों को एकदम जरूर याद रखोगे बेटा तुम लोग। योजक शब्द अगर याद रहेंगे तो मान लीजिए 2 वाक्य रहेगा या 3 वाक्य, है ना, कि राम पढ़ने में बहुत अच्छा है, पूर्ण विराम, वह बीमार हो गया, पूर्ण विराम। तो इन वाक्यों को अगर जोड़ना है, उनको संयुक्त बनाना है, तो संयुक्त बनाने के लिए जितने सारे जो योजक लिखाए गए तुम लोगों को, अब उसमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा योजक शब्द सटीक होगा, जिसका प्रयोग हम करेंगे तो ये वाक्य जो है एकदम सटीक बनेगा, ठीक है। तो सारे योजक शब्दों को दिमाग में रखना होगा, ओके। अब मिश्र लिखो, मिश्र की परिभाषा लिखो, फिर जो मैंने लिखवाया है उसके बाद में लिखना, इसमें और भी बहुत है। वे वाक्य जिनमें, मिश्र वाक्य परिभाषा लिखो,
वे वाक्य जिनमें एक प्रधान, वे वाक्य जिनमें एक प्रधान, ब्रैकेट में लिखो मुख्य, प्रधान मतलब मुख्य, वे वाक्य जिनमें एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हों, मुख्य उपवाक्य हों तथा एक या एक से अधिक, तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित हों। वे वाक्य जिनमें एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य हों तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित हों, यानी एक मुख्य उपवाक्य, एक वाक्य जो है वो मुख्य रहेगा और दूसरा वाक्य जो है उस पर उपवाक्य आश्रित हों, कमा मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य कहलाते हैं। एक या एक से अधिक उपवाक्य, उपवाक्य उस पर आश्रित हों, कौमा मिश्र वाक्य कहलाते हैं। यहां तक हुआ। अर्थात, अर्थात इन वाक्यों की रचना, अर्थात इन वाक्यों की रचना एक से अधिक, अर्थात इन वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। अर्थात इन वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। पूर्ण विराम। ठीक है, ये उपवाक्य, पूर्ण विराम के बाद ये उपवाक्य निम्नलिखित, ये उपवाक्य निम्नलिखित योजक शब्दों की, ये उपवाक्य निम्नलिखित योजक शब्दों की सहायता से जुड़े रहते हैं। ये उपवाक्य निम्नलिखित योजक शब्दों की सहायता से जुड़े रहते हैं। ये उपवाक्य निम्नलिखित योजक शब्दों की सहायता से जुड़े रहते हैं। अर्धविराम का चिन्ह दोगे ऐसे, तो जैसे, जैसे, जैसे लिखा डैश, यदि, या द हर्षिका सी, यदि, सब में कॉमा देते जाओगे। यदि के बाद कि, क हर्षिका के, तो, यदि के बाद की, क हर्षिका की, तो, जो, अगर, इसलिए, उसके बाद अब लिखो यद्यपि, तथापि, यद्यपि तथापि में से योजक चिन्ह दोगे तब कॉमा, यद्यपि तथापि, जैसे ही वैसे ही, ज्यों त्यों, जब और तब भी होगा, जब अच्छी बारिश होगी तब अच्छी फसल होंगे। ठीक है, जब तभी हो गया। ज्यों त्यों भी होता है, ज्यों ही भी होता है, त्यों भी होता है। ज्यों ही मैं बाजार पहुंचा सारी दुकानें बंद हो गई। ठीक है, ज्यों त्यों के साथ ज्यों ही होता है, ज्यों ही, ज्यों ही। अब डिपेंड करता है कि किस तरह के आप इनका शब्दों का, योजक शब्दों का प्रयोग करके आप वाक्य को मिश्र बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये सारे आपके योजक शब्द हो गए, इन्हीं का प्रयोग करके आपको मिश्र बनाना है। यानी दो वाक्यों को
मिलाना है। ठीक है, अब लिखिए उदाहरण। उदाहरण, मैं भी वही भोजन खाऊंगा, कौमा, जो मेरे पिता ने खाया है। मैं भी वही भोजन खाऊंगा, कौमा, अर्पणा, या आर यू प्रेजेंट? यस मैम, इसके पहले कक्षा में भी थी। यस मैम, वेरी गुड। मैं भी वही भोजन खाऊंगा, कौमा, जो मेरे पिता ने खाया है। जो मेरे पिता ने खाया है, पूर्ण विराम। यहाँ मैं भी वही भोजन खाऊंगा के नीचे अंडरलाइन करके लिख लीजिए ब्रैकेट में प्रधान उपवाक्य। ये प्रधान उपवाक्य है। मैं भी वही भोजन खाऊंगा, इसको अंडरलाइन करके और ब्रैकेट में ठीक उसके नीचे लिख लीजिए प्रधान उपवाक्य। और जो मेरे पिता ने खाया है वो क्या हो जाएगा? अंडरलाइन करके यस मैम, उसके नीचे अंडरलाइन करके ब्रैकेट में लिख लीजिए आश्रित उपवाक्य। यानी प्रधान उपवाक्य पर या आश्रित उपवाक्य जो है निर्भर है। दूसरा उदाहरण, गाय ही ऐसा पशु है। गाय ही ऐसा पशु है, कौमा, गाय ही ऐसा पशु है। गाय ही, बहुत विकार ही, गाय ही ऐसा पशु है, कौमा, जो हिंदुओं के लिए आदरणीय है। गाय ही ऐसा पशु है जो हिंदुओं के लिए आदरणीय है। तो इसको अंडरलाइन करें, गाय ही ऐसा पशु है, इसको अंडरलाइन करके लिखिए प्रधान उपवाक्य। गाय ही ऐसा पशु है, इसको अंडरलाइन करके लिखिए प्रधान उपवाक्य। और जो हिंदुओं के लिए आदरणीय है, इसको अंडरलाइन करके लिखिए आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब लिखिए वाक्य रूपांतरण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। यानी जब हम वाक्य को रूपांतरित करेंगे, सरल वाक्य से उसको मिश्र बनाएंगे, मिश्र से संयुक्त बनाएंगे, तो किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? लिखिए वाक्य रूपांतरण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। वाक्य रूपांतरण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्न है जो मैं बोल दूंगी, आप लोग उसको लिखेंगे और उसका सही आंसर चुन करके लिखेंगे। ठीक है, वाक्य रूपांतरण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला लिखिए, केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए। केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, कौमा, अर्थ नहीं। केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, कौमा, अर्थ नहीं। केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, कौमा, अर्थ नहीं। यानी जो वाक्य दिया हुआ है, यदि राम बीमार है, स्कूल नहीं आया, तो आपको वही कारण लिखना होगा कि वो राम जो है बीमारी के कारण स्कूल नहीं आया। उसको आप परिवर्तित नहीं कर देंगे। अगर सरल वाक्य में दिया है तो उसको मिश्र संयुक्त बनाना है, तो राम बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आया। ठीक है ना, उसको भाव आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, अर्थ बिल्कुल वही रहेगा, सिर्फ वाक्य परिवर्तित होगा। और वाक्य भी परिवर्तित होगा कैसे? अगर संयुक्त में दिया है तो आपको और लगाकर या इसलिए लगाकर, राम बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया, स्कूल नहीं आया। और अब इसको संयुक्त अगर मान लीजिए बनाना है, मिश्र बनाना है, चूंकि राम बीमार है, ठीक है, चूंकि राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। ठीक है ना, मैंने चूंकि भी लिखवाया है तो इसको ध्यान में रखना होगा। तो जितने योजक शब्द जो लिखवाए गए हैं, या तो संयुक्त बनाने के लिए या फिर मिश्र बनाने के लिए, उसको दिमाग में आपको रखना होगा। और ये देखना होगा कि कौन सा सटीक शब्द हम, है ना, मान लीजिए राम बीमार है, पूर्ण विराम, पहला वाक्य। दूसरा, वह विद्यालय नहीं आया। सरल तो सरल है, दो वाक्य अलग अलग सरल। अब संयुक्त बनाना है तो आसानी से हम इसलिए लगा के जोड़ लिए। अब मिश्र बनाना है तो फिर सोचेंगे राम बीमार है इसलिए, यहाँ पर आपका इसमें इसलिए भी तो है मिश्र में, चाहे तो आप चुप्पी भी लगा सकते हैं,
इसलिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जब तक आप योजक शब्दों को याद नहीं करेंगे तब तक वाक्य बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब याद आपको रहेगा दिमाग में कि हाँ ये सारे चिन्हों को, योजक शब्दों को मिलाकर बनाना है, तो इसके जैसा तो फिर आसान कोई चीज ही नहीं है। आता रही समझ में? तो केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, कॉमा अर्थ नहीं। ये पहला नियम है। दूसरा, सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय, सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ शब्द या संबंध बोधक अव्यय सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ शब्द या संबंध बोधक अव्यय, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं, है ना। कुछ शब्द या संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक शब्द, उनको तीन चीज कहते हैं, या तो शब्द कहिए, या फिर संबंध बोधक अव्यय कहिए, या फिर योजक। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। कुछ शब्द या संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक शब्द आदि जोड़ना, अर्थ विराम का साइन दें। जैसे क्योंकि, कॉमा के और इसलिए, तब आदि। ये जस्ट उदाहरण के लिए दिया गया है कि क्योंकि जोड़ सकते हैं, की जोड़ सकते हैं, और जोड़ सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे आपको मिश्र में भी लिखाए गए हैं और संयुक्त में भी लिखाए गए हैं। यानी आपको सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त बनाते समय सबसे पहले दिमाग में रखना होगा कि किन किन योजक शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। हरी बात समझ में? बिना योजक चिन्हों का प्रयोग किए आप ना तो सरल को मिश्र बना सकते हैं, ना सरल को संयुक्त बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा, संयुक्त या मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय, संयुक्त या मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय, संयुक्त या मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों का लोप हो जाता है। यानी जब हम किसी सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र में जब परिवर्तित करेंगे तो जो भी योजक शब्द रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? संयुक्त या मिश्र वाक्यों को जब हम सरल वाक्य में प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे राम बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं आया, जब इसको सरल में हम बनाएंगे तो क्या होगा? इसलिए हट जाएगा ना। हाँ, सरल भी बनाने की कला होनी चाहिए। राम बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं आया। ठीक है, यानी एक उद्देश्य और बाकी एक विधेय। ठीक है, तो जो भी उसमें योजक शब्द रहेंगे जब हम सरल बनाएंगे तो वो सब लोप हो जाएंगे। जितने भी योजक शब्द हैं वो सब लोप हो जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ। और जब संयुक्त बनाएंगे और मिश्र बनाएंगे तो उनका हम प्रयोग करेंगे, और जब सरल बनाएंगे तो उनका हम लोप कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब लिखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय पहला प्रश्न मैं बोल रही हूँ, दिख रहा है बच्चों? इसमें दिख रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न। यस मैम। पहला, किसान ने खेत में नाली बनाकर
किसान ने खेत में नाली बनाकर अपने खेत की सिंचाई की। किसान ने खेत में नाली बनाकर अपने खेत की सिंचाई की। क दीर्घ कार विराम वाक्य रचना की दृष्टि से है। उसके बगल में लिखिए वाक्य रचना की दृष्टि से है। वाक्य रचना की दृष्टि से है। क्या है ये? नीचे उत्तर लिखो, उत्तर नीचे लिखकर सरल वाक्य। अब मान लीजिए आपके परीक्षा में ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है सरल, मिश्र, संयुक्त और सामान्य। मैम सरल वाक्य, साधारण भी कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल सिंपल सेंटेंस। तो सरल वाक्य है, इसमें कहीं कोई योजक दिख रहा है नहीं ना, एक उद्देश्य और एक विधेय दिख रहा है, तो सरल है। दूसरा अर्पणा, अर्पणा, यस मैम। हाँ चलो अब इसके बाद से लिखो संध्या ने पेन मांगा। संध्या ने पेन मांगा, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु गा। संध्या ने पेन मांगा और वह उसे मिल गया। संध्या ने पेन मांगा और वह उसे मिल गया। रुको अभी नियुक्त वाक्य, कॉमा का मिश्र वाक्य बनेगा। अभी प्रश्न पूरा कहाँ हुआ? ये तो तुम लोग पहचान लिए, बहुत अच्छी बात है, ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन यहाँ पर है मिल गया कॉमा के बाद का मिश्र वाक्य बनेगा। क्या मिश्र वाक्य बनेगा? संध्या पेन मांगी वैसे ही उसे ध्यान से सुनो ऑप्शन, ऑप्शन पहले सुनो, उसके बाद तुम लोग को समझ में आएगा कि कैसे बनाया जाता है। पहला ऑप्शन ध्यान से सुनो, संध्या ने जो पेन मांगा था, कॉमा वह उसे मिल गया। पहला ऑप्शन, संध्या ने जो पेन मांगा था वह उसे मिल गया। दूसरा, संध्या को वह पेन मिल गया जो उसने मांगा था। यद्यपि संध्या ने पेन मांगा तथापि उसे मिल गया। संध्या के पेन मांगते ही उसे मिल गया। हाँ सी, मिल गया। इतना बड़ा क्यों बनाओगे? और जो नहीं होगा, संध्या ने जो पेन मांगा था वह उसे मैम नहीं ठीक होगा। मैम संध्या ने पेन मांगा तथापि उसे मिल गया, ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन संध्या ने पेन मांगा और उसे मिल गया, ठीक है। तो संध्या, यद्यपि संध्या ने पेन मांगा और तथापि उसे मिल गया, संध्या ने वह पेन, संध्या को वह पेन मिल गया जो उसने मांगा था, या संध्या के पेन मांगते उसे मिल गया? नहीं, पहला ही सही होगा। संध्या ने जो पेन मांगा था वह उसे मिल गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, रजनी बीमार है। प्रश्न पहले सुनोगे पूरा, तो तुम लोग इसको लिखोगे नहीं दूसरा का आंसर? अरे दूसरा का आंसर लिखो पहले। संध्या ने जो पेन मांगा था, अर्पणा लिख रही हो? यस मैम। हाँ, संध्या ने जो पेन मांगा था, कॉमा वह उसे मिल गया, ठीक है। कभी कभी वाक्य पहचानने के लिए भी आता है, वाक्य दे दिया रहेगा और उसमें प्रश्न रहेगा, दिए गए वाक्य, उपरोक्त वाक्य किस प्रकार का है, ठीक है, तो पहचानना भी मैम होगा। पूरा वाक्य हाँ मैम रिपीट करिए, मैम रिपीट कर दीजिए। स्पीक लाउडली। रिपीट मैम रिपीट करने के लिए। तीसरा,
रजनी बीमार है तथा उसने दवा नहीं ली, ली दीर्घिकार होगा। रजनी बीमार है तथा उसने दवा नहीं ली, कॉमा, का सरल वाक्य बनेगा। रजनी बीमार है तथा उसने दवा नहीं ली, कॉमा, का सरल वाक्य बनेगा। इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? रजनी बीमार होते हुए भी दवा नहीं ली। बीमार रजनी ने दवा नहीं ली, एग्जैक्ट, एकदम राइट। बीमार रजनी ने दवा नहीं ली, बीमार रजनी ने दवा नहीं ली। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, बहुत ही आसान है। बीमार रजनी ने दवा नहीं ली। नेक्स्ट चौथा, अभी जो मैंने कहा कि देखो उसी तरह से प्रश्न आ भी गया। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है, प्रश्न का हेडिंग ही है निम्नलिखित। अब वाक्य मैं नीचे बोलूंगी, चारों वाक्य लिखना होगा। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है डैश, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है डैश। क लिखो, क, दिन भर वर्षा होने के कारण वह नहीं आया, दिन भर वर्षा होने के कारण, दिन भर वर्षा होने के कारण वह नहीं आया, पूर्ण विराम। ये क नंबर हो गया। ख, वह नहीं आया, वह नहीं आया, कॉमा, क्योंकि दिन भर वर्षा होती रही, वह नहीं आया, कॉमा, क्योंकि दिन भर वर्षा होती रही, वह नहीं आया, कॉमा, क्योंकि दिन भर वर्षा होती रही, पूर्ण विराम। ग, दिन भर वर्षा होती रही, दिन भर वर्षा होती रही तो वह नहीं आया। देखो जो परीक्षा में सही रहेगा, एक ही चीज को घुमा फिरा के, लेकिन बहुत कूल एंड काम होकर आपको सोचकर लिखना होगा, ठीक है। दिन भर वर्षा होती रही तो वह नहीं आया, ये ग हो गया, पूर्ण विराम। भ, जब दिन भर वर्षा होगी, जब दिन भर वर्षा होगी तब वह कैसे आएगा, जब दिन भर वर्षा होगी तब वह कैसे आएगा, जब दिन भर वर्षा होगी तब वह कैसे आएगा। अब इसमें बताइए चारों वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? हाँ, ख नंबर, ख इज द राइट आंसर। अब इस तरह से प्रश्न दिया जाता है परीक्षा में, तो आप क्या करेंगे, ख को चुनेंगे और लिख देंगे, खाली नंबर नहीं लिखेंगे। अरे बात समझ में, खाली क ख ग घ नहीं लिखेंगे, फुल सेंटेंस लिखना अनिवार्य है। ओके, समय बहुत रहेगा आप लोगों के पास, ठीक है। इसलिए तो यहाँ इसमें आपका संयुक्त वाक्य हो गया, वह नहीं आया, कॉमा, क्योंकि दिन भर वर्षा होती रही। चलिए नेक्स्ट, आपके चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार बोलती हूँ ना कि चैप्टर से भी आप लोग कुछ कुछ लिखिए बनाकर। देखिए आया है, मैं ना पाठ का नाम नहीं बोलूंगी, अब आप लोग बोलें, खुद बोलेंगे, मैं पढ़ा चुकी हूँ पाठ। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन हथिया रहे थे। अब कहाँ दूसरों के दुख से कम दुखी से कम होने इतना वाला। याद है बच्चों को, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए लिखिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से शुरू कीजिए। कई सालों से बड़े बड़े में योजक चिन्ह होगा, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को
म अनुस्वार होगा, समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन हथिया रहे थे। हथिया रश्मिकार, हथिया रहे थे। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद। वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। बताइए क्या होगा। मैं आंसर पढ़ूं, ऑप्शन पढ़ूं? ध्यान से सुनिए। इसको आपको बदलना है मिश्र वाक्य में, यानी मिलाना है। ठीक है। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डरों ने समंदर को पीछे धकेला और उसकी जमीन हथिया ली। और लगा दिया तो क्या बन गया? संयुक्त बन गया, जबकि बनाना है मिश्र। पहले तो कई सालों से बड़े बड़े बिल्डरों ने समंदर को पीछे धकेला और फिर उसकी जमीन हथिया ली। ये भी नहीं होगा, ये फिर संयुक्त बन गया। तीसरा ग, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर ने समंदर को धकेला क्योंकि वे उसकी जमीन को हथियाना चाहते थे। आप चौथा भी सुन लीजिए, तब डिसीजन लें। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल रहे थे और उसकी जमीन हथिया रहे थे। सी, चलिए लिखिए। ग नंबर देकर लिखिए। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर ने समंदर को धकेला। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर ने समंदर को धकेला कौमा क्योंकि वे उसकी जमीन को हथियाना चाहते थे। यानी अब ये बताइए मिश्र वाक्य के लिए क्या जोड़ा हमने, कौन सा योजक शब्द? क्योंकि। मैम क्योंकि। हाँ, क्योंकि। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर ने समंदर को धकेला कौमा क्योंकि वे उसकी जमीन को हथियाना चाहते थे। अब एक और लिख लीजिए, छठा। अधिक पढ़ने पर अधिक लाभ होगा। अधिक पढ़ने पर अधिक लाभ होगा। अधिक पढ़ने पर अधिक लाभ होगा। अभी दर्शिका भी आप लोगों के पास है, उसमें से भी बना सकते हैं, बहुत सारे उसमें दिए हुए हैं। ठीक है ना। अधिक पढ़ने पर अधिक लाभ होगा कौमा का मिश्र वाक्य बनेगा। लेकिन बस इसमें ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको सब ऑप्शन वाले आएंगे, एमसीक्यू। ठीक है ना। अधिक पढ़ने पर अधिक लाभ होगा कौमा का मिश्र वाक्य बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, मिश्र वाक्य ही बनाना है। अधिक पढ़ोगे कौमा तो अधिक लाभ होगा। जो अधिक पढ़ेगा उसे अधिक लाभ होगा। अधिक पढ़ो क्योंकि इससे अधिक लाभ होगा। अधिक पढ़ने से लाभ होता है। हाँ मैम ख। जो अधिक पढ़ेगा ख उसे अधिक लाभ होगा। चलो लिखो, जो अधिक पढ़ेगा उसे अधिक लाभ होगा। ठीक है, जो अधिक पढ़ेगा उसे अधिक लाभ होगा। बेटर होगा कि आप लोग इसको परचेज कर लें, क्योंकि हर तरह का प्रश्न जो आपको परीक्षा में अभी आने वाले हैं, सारा पैटर्न इसमें दिया गया है और मात्र 100 रुपीज की है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी किस सब्जेक्ट का है? चलो अर्पणा, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ओके ओके मैम।